Hello everyone. In this video, we are going to read the chapter 5 of class 8 English Literature Reader, and the title of this story is The New School Fellow. School Fellow means स्कूल का सहपाठी, साथ पढ़ने वाला लड़का. तो ये एक न्यू सहपाठी स्कूल फेलो के बारे में कहानी है जिसको कि लिया गया है जॉर्ज एलियट की फेमस नॉवल द मिल्स ऑन द फ्लॉस से. टॉम एंड मैगी भाई बहन हैं. दे लिव इन अ स्मॉल टाउन इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड. और ये रहते कहाँ हैं इंग्लैंड में, और कब के? तो 19वीं सदी के इंग्लैंड में ये भाई बहन रहते हैं. टॉम एक काफ़ी खुशमिजाज लाइवली बॉय है, जिंदा दिल लड़का है. फॉन्ड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़. टॉम को बाहर खेलना कूदना, आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद है. उसकी मुलाकात होती है फिलिप वैकम से, एक बोर्डिंग स्कूल, एक हॉस्टल में उसकी मुलाकात होती है फिलिप वैकम से. विलिप हैज़ अ हम्प ऑन हिज बैक ओइंग टू एन एक्सीडेंट. अभी फिलिप के साथ दिक्कत क्या है कि फिलिप के हम्प निकल चुके हैं. हम्प मतलब पीठ का हिस्सा थोड़ा उभर जाना, जिसे हम कुबड़ भी कहते हैं. तो फिलिप हैज़ अ हम्प ऑन हिज बैक ओइंग टू एन एक्सीडेंट. ऐसा क्यों हुआ है? तो एक एक्सीडेंट के कारण. The meeting between the two boys is awkward but amusing and interesting for an observer. हालांकि दोनों लड़कों की जो मीटिंग है वो काफ़ी अजीबोगरीब है, काफ़ी awkward है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी अम्यूजिंग भी है, सरप्राइजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है एक ऑब्जर्वर के लिए. अब ये ऑब्जर्वर कौन है ये हमें मालूम पड़ेगा स्टोरी के अगले पार्ट में. यहाँ इंट्रोडक्शन में इतना ही कि टॉम एक लाइवली लड़का है, काफ़ी खुशमिजाज, काफ़ी जिंदा दिल. वहीं फिलिप जो है, फिलिप वैकम, वो एक एक्सीडेंट के कारण उसकी पीठ थोड़ी कुबड़ उस पर आ चुके हैं, हम पा चुके हैं, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान रहता है. नाउ लेट्स सी. इट वॉज अ कोल्ड वेट जनवरी डे इन विच टॉम वेंट बैक टू स्कूल. ये एक ठंडी जनवरी के दिन का वक्त था जब टॉम वापस अपने स्कूल जाता है. A day quite in keeping with his severe phase of his destiny. If he had not carried in his pocket a parcel of sugar candy and a small Dutch doll for little Laura, Mr. Stelling's daughter, there would have been no ray of expected pleasure. अभी यहाँ बात हो रही है कि उस सुबह वैसा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था टॉम के लिए. वो दिन बिल्कुल वे जो दिन थे वो टॉम के लिए काफ़ी परेशानी भरे थे, और उसमें वो थोड़ा एक शांत दिन था. वो उस कंपैरिजन में, उन मुश्किल भरे दिनों में थोड़ा शांत दिन था उसके लिए. इफ़ ही हैड नॉट कैरिड, अगर वो अपने साथ कुछ शुगर कैंडी, कुछ टॉफ़ीज़ नहीं ले जाता और एक छोटी सी डच गुड़िया नहीं ले जाता छोटी लॉरा के लिए, तो मिस्टर स्टिलिंग की जो बेटी थी, जो उनके टीचर थे टॉम के, उनकी बेटी के लिए वो अगर ये गिफ्ट नहीं ले जाता तो कुछ भी एक्सपेक्टेड प्लीजेंट नहीं होता उसके लिए, कुछ भी खुशी भरा नहीं होता. बट ही लाइक टू थिंक हाउ लॉरा वुड पुट आउट हर लिप्स एंड हर टाइनी हैंड्स फॉर द बिट्स ऑफ शुगर कैंडी. उसे तो ये सोचकर खुशी मिल रही थी कि कैसे वो लड़की अपने हाथ पसारेगी ताकि वो गिफ्ट उसे मिल सके, and to give her the greater keenness to these pleasures of imagination. He took out the parcel, made a small hole in the paper, and bit off a crystal or two, which had so solacing an effect that he repeated the process more than once on his way. और वो बार बार यही कोशिश कर रहा था कि वो किस तरीके से उस लड़की मिस्टर स्टिलिंग की बेटी को वो गिफ्ट ऑफ़र करेगा ताकि वो उसे खुशी दे सके, वो उसे प्लीज़ कर सके. वेल टुलिवर, वी आर ग्लैड टू सी यू अगेन, सेड मिस्टर स्टेलिंग हर्टली. अभी मिस्टर स्टेलिंग जो है वो कहते हैं कि अरे टुलिवर, टॉम का पूरा नाम टॉम टुलिवर है, वो कहते हैं कि तुम वापस, मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर. टेक ऑफ योर रैपिंग्स. ये तुमने जो मफलर, ये जो रैपिंग्स पहन रखे हैं, हटाओ उसे और चलो स्टडी में चलो. टिल डिनर, जब तक कि खाना तैयार हो जाए तब तक स्टडी रूम में चलो. यू विल फाइंड अ ब्राइट फायर देयर एंड अ न्यू
कंपेनियन मास्टर फिलिप। उसके टीचर कहते हैं उसे कि जब तक कि खाना तैयार ना हो जाए स्टडी में चलो, पढ़ने को चलो, और वहाँ पर कोई और भी है जो तुम्हारा वेट कर रहा है, कोई कंपेनियन है तुम्हारा जो कि तुम्हारे इंतज़ार में है। Tom felt an uncomfortable flutter as he took off his woolen comforter and other wrappings. He had seen Philip Wickham at St. Ogg's. He was lawyer Wickham's son. He did not see how a bad man could be very good. अभी टॉम को थोड़ा अजीब सा कुछ महसूस हुआ जब वो अपने वुलन कंफर्टर, अपने जैकेट्स, अपने मफलर्स को हटा रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर फिलिप वैकम है जिसने कि सेंट ऑग्स में उसके साथ मुलाकात की थी। अभी जो फिलिप है वो एक लॉयर वैकम का बेटा है। अब टॉम ये सोच रहा है कि भला किसी बुरे इंसान का बेटा इतना अच्छा क्यों हो सकता है। इसका मतलब है कि टॉम की नज़रों में फिलिप के फादर शायद उतने अच्छे इंसान नहीं थे। Here is a new companion for you to shake hands with, Tulliver, said that gentleman on entering the study. अभी जब वो जेंटलमैन, उनके टीचर, उस कमरे में दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो टुलिवर, अब इस अपने न्यू फ्रेंड के साथ हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। मास्टर फिलिप वेकअप, आई शैल लीव यू टू मेक एक्विंटेंस बाय योर सेल्फ। एक्विंटेंस मतलब जान पहचान, परिचय। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ कि तुम लोग आपस में बातें करो और एक दूसरे से जान पहचान करो। यू ऑलरेडी नो समथिंग ऑफ ईच अदर। अभी क्योंकि तुम लोगों को पहले से ही एक दूसरे में काफ़ी कुछ पता है। आई इमेजिन फॉर यू आर द नेबर्स एट होम। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग पक्के पड़ोसी। फॉर यू आर नेबर्स एट होम। टॉम लुक कन्फ्यूज्ड एंड ऑकवर्ड। अभी टॉम थोड़ा कन्फ्यूज्ड और थोड़ा परेशान सा दिख रहा था, जबकि फिलिप उसकी तरफ थोड़ा हिचकिचाते हुए, ग्लैंस्ड एट हिम, थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा डरते हुए उसकी तरफ उठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। टॉम डिड नॉट लाइक टू गो अप एंड पुट आउट हिज हैंड एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू से हाउ डू यू डू ऑन सो शॉर्ट अ नोटिस। फिलिप कोशिश भी कर रहा है कि उठ के वो उससे बातें करे, उसकी तरफ हाथ बढ़ाए फ्रेंडशिप का, लेकिन टॉम ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो इसके दिमाग में चल रहा है कि भला मैं उससे क्यों पूछने जाऊँ, क्यों मैं उससे उसके भले बुरे के बारे में पूछूं इतने कम समय में। मिस्टर स्टिलिंग वाइजली टर्न्ड अवे। मिस्टर स्टिलिंग ये समझ चुके थे कि अगर इन्हें अकेले छोड़ा जाएगा तभी शायद ये बातें करेंगे भी, तो उन्होंने दरवाज़ा को बंद किया और वो सोच रहे थे कि बॉयज़ शाइनेस, लड़कों की शाइनेस अक्सर तभी ख़त्म होती है जब वहाँ पर कोई बड़े बुज़ुर्ग ना हो। ये बात बिल्कुल सही बैठती है क्योंकि हमारे घरों में भी जब हमारे आसपास बड़े बुज़ुर्ग नहीं रहते हैं तो हम फ्रीली अपने कज़न्स, अपने भाई बहन के साथ लड़ झगड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। उनके प्रेजेंस में हम थोड़ा लेस फ्री महसूस करते हैं। फिलिप वॉज एट वंस टू प्राउड एंड टू टिमिड टू वॉक टूवर्ड्स टॉम। अब जब टॉम ने फिलिप से बातें करने में देरी दिखाई तो फिलिप पे बिल्कुल टू प्राउड, काफ़ी ज़्यादा घमंडी जैसा बिहेव करने लगा और फिर वो वहाँ से उठकर टॉम की तरफ बढ़ना भी उसने बंद कर दिया। ही थॉट और रादर फेल्ट दैट टॉम डिड नॉट लाइक टू लुक एट हिम। उसे शायद ऐसा लगा या उसने महसूस किया कि टॉम उससे बातें नहीं करना चाहता था। और ऐसा था भी क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट डिसलाइक लुकिंग एट हिम। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि टॉम के पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने उससे बातें करना उचित नहीं समझा था। वो लोग उसके करीब नहीं जाते थे क्योंकि उसके पास एक इम्परफेक्ट बॉडी थी जब कभी वो चलता। सो दे रिमेन्ड विदाउट शेकिंग हैंड्स और इवन स्पीकिंग while Tom went to the fire and warmed himself, every now and then casting furtive glances at Philip, who seemed to be drawing absently first one object and then another on a piece of paper he had before him. अब यहाँ बात हो रही है कि दोनों एक दूसरे से बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉम छिप छिप करके फर्टिव ग्लैंसेस मतलब लुका छिपी की तरह देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर नज़रें चुरा ले रहा है। तो ऐसा कुछ सीन था फिलिप और टॉम के बीच में, जहाँ पे फिलिप लगातार कुछ न कुछ ड्राइंग किए जा रहा है उसके पास जो पेपर्स रखे थे। ही हैड सीटेड हिमसेल्फ अगेन। जो फिलिप है वो वापस बैठ चुका था और जब वो ड्राइंग कर रहा था तो वो सोच रहा था कि वो टॉम से क्या कहे
और कैसे ट्राइंग टू ओवरकम हिज ओन रिपग्नेंस टू मेक द फर्स्ट एडवांसेस। वो कैसे अपनी बिल्कुल नापसंदगी को जाहिर करे और नापसंदगी को दूर करे, अनिच्छा को दूर करे और टॉम से बातें करने की कोशिश करने के लिए पहला कदम बढ़ाए। मतलब कि फिलिप भी नहीं चाह रहा था और टॉम भी एक दूसरे से बातें करना नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली चाह तो दोनों ही रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के बिहेवियर को गलत समझते हुए आपस में बातें करना बंद कर दिया था। Now Tom began to look oftener and longer at Philip's face. अभी टॉम लगातार बार बार ऑफन मतलब अब ज़्यादा बार उसके चेहरे पर देख रहा था, फिलिप के चेहरे पर देख रहा था, क्योंकि वो जितनी बार देखता तो वो उसकी पीठ पे हम्प देखता जो कि फिलिप के बैक पे था। और वाकई में ये कोई चेहरा ऐसा तो नहीं था जिसके साथ डिसएग्री किया जाए, चेहरे में तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, फिर भी वेरी ओल्ड लुकिंग टॉम थॉट। टॉम को लगा कि शायद वो काफ़ी बुजुर्ग जैसा उसका चेहरा है। ही वॉन्डर्ड हाउ मच ओल्ड फिलिप वॉज देन हिमसेल्फ। उसने सोचा कि फिलिप उससे कितना बड़ा होगा। दिस वेकम वॉज अ पेल पनी फेलो एंड इट वॉज क्वाइट क्लियर। उसकी नज़रों में ये जो वेकम था वो एक कमज़ोर सा पनी फेलो मतलब खूब सारी बातें करने वाला, और ये काफ़ी क्लियर था कि वो कोई भी गेम तो उसके साथ नहीं खेल सकता जिसके बारे में बातें की जाए। मतलब टॉम को लग रहा था कि इस फिलिप वेकम के साथ बातें करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये खेल तो खेल नहीं सकता मेरे साथ। बट ही हैंडल्ड हिज पेंसिल वेरी वेल एंड वॉज ड्राइंग वन थिंग आफ्टर अनदर विदाउट एनी ट्रबल। लेकिन टॉम को लगा कि ये कुछ खेल तो नहीं सकता, लेकिन एक एक करके काफ़ी सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें ये लगातार बनाई जा रहा है। वट वॉज ही ड्राइंग? अब वो क्या ड्राइंग कर रहा था? It would be certainly better to have him as a companion than to stand looking out of the study window at the rain all alone. अभी टॉम को लगा कि बेहतर है कि खिड़की से बाहर हो रही बारिश को अकेले देखने के बजाय इस लड़के से के साथ दोस्ती कर ही ली जाए। Something would happen every day, a quarrel or something, and Tom thought he should rather like to show Philip that he had better not try his tricks on him. वो ये सोच रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है ही, रोज रोज लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ तो होगा ही। और टॉम ये भी सोच रहा था कि उसे फिलिप को दिखाना चाहिए, ये जताना चाहिए फिलिप पे कि फिलिप ऐसी ऐसी वैसी कुछ भी हरकत ना करे, ऐसा वैसा कुछ भी टॉम के साथ कोशिश ना करे करने की। ही सडनली वॉकड अक्रॉस द हर्थ एंड लुक्ड ओवर फिलिप्स पेपर। वो जल्दी से वहाँ से हटकर, हर्थ मतलब कमरे का वो हिस्सा जहाँ पे अंगीठी जलाई जाती है, आग जलाई जाती है, तो वहाँ चला जाता है और फिलिप के पेपर की तरफ घूर रहा था। वाई दैट्स अ डंकी एंड अ स्पैनियल एंड पार्ट्रिजेस इन द कॉर्न। अभी वो कहता है कि अरे ये तुम क्या बना रहे हो? एक डंकी का फोटो, एक स्पैनियल, स्पैनियल और पार्ट्रिजेस दोनों ही बर्ड होते हैं, तो भला तुम ये तस्वीरें क्यों बना रहे हो, वो भी एक कॉर्न के फील्ड में? he exclaimed, his tongue being completely loosened by surprise and admiration. जब वो ऐसा कह रहा था तो वो बोलना तो नहीं चाह रहा था उसके साथ, लेकिन सरप्राइज और एडमिरेशन के कारण वो इससे ये सवाल पूछ रहा था। ओह माई बटन्स, आई विश आई कुड ड्रॉ लाइक दैट, आई एम टू लर्न ड्राइंग दिस हाफ, आई वंडर इफ आई शैल लर्न टू मेक डॉग्स एंड डंकीज। वो कहता है कि अरे ओ माई बटन्स, वो कहता है कि काश कि मैं पूरी ड्राइंग बनाता, मुझे तो डंकीज़ बनाना भी नहीं आ रहा अभी और डॉग्स बनाना भी नहीं आ रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कब सीख पाऊँगा। आई वॉन्डर इफ़ आई शैल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं शायद कभी सीख भी पाऊँगा या नहीं। ओह यू कैन डू दैम विदाउट लर्निंग सेड फिलिप, आई नेवर लर्नड ड्राइंग। अब जब टॉम ये सोच रहा है कि अरे तुम इतनी अच्छी तस्वीरें कैसे बना ले रहे हो, मैं तो शायद ही कभी ऐसी तस्वीरें बना पाऊँ, इसकी आधी तस्वीरें भी बना पाऊँ, डॉग्स डंकीज़ तो मैं कभी बना भी नहीं पाऊँगा। तो फिलिप कहता है कि तुम बिना सीखे भी ड्राइंग बना सकते हो। आई नेवर लर्न ड्राइंग। मतलब जब टॉम कहता है कि वो इतनी अच्छी तस्वीरें नहीं बना सकता, उसे इसका आधा भी नहीं आता, तो फिलिप जवाब देता है कि मैंने भी कभी ड्राइंग बनाना सीखा नहीं, तुम भी बिना सीखे ही बना सकते हो। अब टॉम पूछता है सरप्राइज होकर कि क्या नेवर लर्न, तुमने कभी सीखा नहीं? वाई व्हेन आई मेक डॉग्स एंड हॉर्सेज एंड दोज थिंग्स द हेड्स एंड द लेग्स वोंट कम राइट दो आई कैन सी हाउ दे ऑट टू बी वेरी वेल। टॉम कहता है कि पता नहीं क्यों मैं जितनी बार भी डॉग्स डंकीज़ या ऐसी कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ तो शरीर का कोई ना कोई हिस्सा बड़ा अजीबोगरीब बनता है,
हालांकि मुझे पता है कि ये ठीक होना चाहिए था। मैं घर तो बना लेता हूँ, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिमनीज गोइंग ऑल डाउन द वॉल एंड विंडोज़ इन द रूफ एंड ऑल दैट। मैं चिमनीज, घर, ये सारी चीज़ें तो बना लेता हूँ, बट आई डेयर से आई कुड ड्रॉ डॉग्स। लेकिन मैं शायद ही डॉग्स बना पाऊँ। आप इस चित्र में देख रहे हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हाउ दिस टॉम इज टॉकिंग टू फिलिप, द बॉय सिटिंग ऑन द चेयर एंड ड्राइंग समथिंग ऑन द बोर्ड। वाई दैट्स अ डंकी एंड अ स्पैनियल एंड पार्ट्रिजेस इन द कॉर्न। मतलब टॉम पूछ रहा है कि अरे ये तुम क्या बना रहे हो, ये डंकी, स्पैनियल, पार्ट्रिजेस, और वो भी कॉर्नफील्ड में, ऐसा भला क्यों? Now it's written in the next page, and horses if I were to try more, he added, reflecting that Philip might falsely suppose that he was going to knock under if he were too frank about the imperfection of his accomplishments. तो इस बात पे टॉम असल में ये देखना चाह रहा है कि फिलिप को कितना घमंड है अपने अकम्पलिशमेंट्स पे, अपने ड्राइंग स्किल्स पे। फिलिप कहता है कि ओ यस, इट्स वेरी इजी, ये काफ़ी आसान है। यू हैव ओनली टू लुक वेल एट थिंग्स एंड ड्रॉ देम ओवर एंड ओवर अगेन। फिलिप कहता है कि ड्राइंग करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम बस चीज़ों को ध्यान से देखो, बनाने की कोशिश करो और बार बार बनाने की कोशिश करो जब तक कि तुम उन्हें परफेक्टली बनाना सीख ना जाओ। वट यू डू रॉन्ग वंस यू कैन चेंज द नेक्स्ट टाइम। कहता है कि जो तुम एक बार गलती कर लोगे उसे दूसरी बार सही कर लो, इतना ही तो करना है ड्राइंग में। बट हैवंट यू बीन टॉट एनीथिंग, सेड टॉम। टॉम कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच कभी कुछ सिखाया नहीं गया ड्राइंग का? बिगिनिंग टू हैव अ पजल्ड सस्पिशन दैट फिलिप्स क्रूकेड बैक माइट बी सोर्स ऑफ रिमार्केबल फैकल्टीज। अभी ऐसा पूछते वक्त टॉम को लग रहा है कि शायद इस हम्प के कारण, इस रिमार्केबल फैकल्टीज़ उसे गिफ्ट में मिली हैं। मतलब कि उस कुबड़ के कारण टॉम फिलिप इतनी अच्छी तस्वीरें बना पाता है, शायद उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स आ चुकी हैं। आई थॉट यू वुड बीन टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग वाइल। वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम काफ़ी लंबे समय से स्कूल में रह रहे हो। Yes, said Philip, smiling. I have been taught Latin and Greek and mathematics and writing and such things. वो कहता है कि हाँ, स्कूल में तो मैं काफ़ी समय से हूँ, लेकिन ड्राइंग नहीं बल्कि लैटिन, ग्रीक, मैथमेटिक्स, राइटिंग, ये सब चीज़ें मुझे सिखाई जाती हैं। ओह बट आई से कि डोंट लाइक लैटिन, दो डू यू। तो कहता है कि तो तुम्हारा ये मतलब कि तुम्हें लैटिन पसंद नहीं? सेड टॉम, लोअरिंग हिज वॉइस। टॉम कहता है क्या तुम्हें लैटिन पसंद नहीं कि तुम इस तरीके से बोल रहे हो? प्रिटी वेल, सेड फिलिप। फिलिप कहता है कि हाँ ठीक है, पसंद है थोड़ा बहुत। बट परहैप्स यू हैवंट गॉट इन टू द प्रोपेरिया क्वा मैरिबस। वो कहता है कि शायद तुम इस प्रोपेरिया क्वा मैरिबस, मतलब शायद तुम इन मैस्कुलिन चीज़ों में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए। said Tom, nodding his head sideways as much as to say that was a test if it was easy talking till you came to that. मतलब कहता है कि शायद तुम्हें अभी वो मैस्कुलिन चीज़ों से पाला नहीं पड़ा है, खेल कूद से पाला नहीं पड़ा है, तुम ये गर्ल्स वाले काम, ये ड्राइंग वाले काम पे ही तुम हमेशा उलझे और लगे रहते। Philip felt some bitter complacency in this promising stupidity of this well-made, active-looking boy. फिलिप को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे इस बात को सुनकर थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बुरा महसूस हुआ कि भला क्यों ये लड़का काफ़ी होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, जो देखने में तो अच्छा है लेकिन बेवकूफ़ी बड़ी बातें कर रहा है। But made polite by his own extreme sensitiveness as well as by his desire to make friends, he checked his laughter and said quietly, I have done with the grammar, I don't learn that anymore. अभी फिलिप कहता है कि मैंने ग्रामर पढ़ लिया है पर मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। I don't learn that anymore. Then why don't you have the same lessons as I shall? said Tom with a sense of disappointment. अभी टॉम, जो कि उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो कहता है कि तो भला तुम भी वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ते जो मैं पढ़ता हूँ? नो बट आई डेयर से आई कैन हेल्प यू। तो फिलिप कहता है कि लेकिन नहीं, मैं वो चीज़ें पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आई शैल बी वेरी ग्लैड, मैं काफ़ी खुश होऊंगा अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ तो।
Tom did not say thank you, for he was quite absorbed in the thought that Wakeham's son did not seem so spiteful a fellow as as might have been expected. तो टॉम ने उसको थैंक यू तक नहीं बोला इस बात पे कि फिलिप टॉम की हेल्प कर सकता है। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि भला वेकम का बेटा कैसे इतना अच्छा हो सकता है और उससे कैसे इतनी अच्छाई एक्सपेक्ट भी की जा सकती है। आई से ही सेड प्रेजेंटली, डू यू लव योर फादर? तो मैंने उससे पूछा, टॉम उससे पूछता है क्या तुम अपने फादर को पसंद करते हो? फिलिप कहता है कि हाँ बिल्कुल। डोंट यू लव योर्स? तो जैसे ही टॉम ने पूछा कि क्या तुम अपने फादर को पसंद करते हो, फिलिप जवाब देता है क्यों, तुम नहीं करते क्या? डोंट यू लव? यस सेड फिलिप। फिलिप कहता है कि हाँ बिल्कुल। डोंट यू लव योर्स? ओ यस आई ओनली वांटेड टू नो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था, टॉम ने कहा, रादर अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। नाउ ही सॉ फिलिप कलरिंग एंड लुकिंग अनकम्फर्टेबल। अभी फिलिप जो था वो अपनी तस्वीर को कलर करता जा रहा था, लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल दिख रहा था वो। He found much difficulty in adjusting his attitude of mind towards the son of lawyer Wickham. टॉम को ये काफ़ी परेशानी हो रही थी फिलिप को देखते हुए कि कैसे ये लॉयर का बेटा है लेकिन ये इतना एटीट्यूड रखे हुए है। And it had occurred to him that if Philip disliked his father, that fact might go some way towards helping him deal with his difficult situation. अभी जब टॉम उसके फादर की बुराई कर रहा है तो टॉम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ये लड़का फिलिप भी अपने फादर को उतना पसंद ना करता हो, और अगर ऐसा होगा तो दोनों बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज द सेंस ऑफ डिस्कशन दैट वाज गोइंग बिटवीन द टू पीपल। शैल यू लर्न ड्राइंग नाउ? ही सेड बाय वे ऑफ चेंजिंग द सब्जेक्ट। अभी टॉम कहता है कि क्या तुम अब भी ड्राइंग सीख रहे हो? नो सेड फिलिप, माई फादर विशेज मी टू गिव ऑल माई टाइम टू अदर थिंग्स नाउ। फिलिप कहता है कि नहीं, अब तो मेरे फादर चाहते हैं कि मैं बाकी सारी चीज़ें सीखूं, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं। व्हाट? लैटिन एंड यूक्लिड एंड दोज थिंग्स सेड टॉम। टॉम कहता है कि क्या अब तुम सब कुछ सीखोगे, वो लैटिन यूक्लिड वो सारी चीज़ें? फिलिप कहता है हाँ, who had left off using his pencil and was resting his head on one hand while Tom was leaning forward on both elbows and looking with increasing admiration at the dog and the donkey. अभी फिलिप कहता है कि हाँ मैं वो सारी चीज़ें सीखूंगा, और वो ऐसा कहते वक्त अपनी पेंसिल टेबल पर रख देता है और एक हाथ से रेस्ट कर रहा होता है। टॉम दोनों ही हाथ टेबल पर रख के झुक करके तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहा होता है, एडमायर कर रहा होता है, प्रशंसा कर रहा होता है उस डॉग और डंकी के तस्वीर की। एंड डोंट यू माइंड दैट सेड टॉम। वो कहता है कि तो तुम्हें ये बुरा नहीं लगता कि तुम्हें ये लैटिन और यूक्लिड पढ़ना पड़ता हो? नो आई लाइक टू नो वॉट एवरीबडी एल्स नोज, आई कैन स्टडी वॉट आई लाइक बाई एंड बाई। तो फिलिप कहता है कि नहीं, मैं वो सब चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ जो बाकी सभी लोग जानते हैं, और मैं जो कुछ भी चाहूँ वो मैं पढ़ सकता हूँ धीरे धीरे, वट आई लाइक बाई एंड बाई। आई कांट थिंक वाई एनीबडी शुड लर्न लैटिन सेड टॉम, इट्स नो गुड। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता कि लोग लैटिन क्यों सीखना चाहते हैं, ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ जेंटलमैन सेड फिलिप। फिलिप कहता है कि ये भले लोगों की भाषा है। इट्स द पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ जेंटलमैन, मतलब भले लोगों को ये लैटिन भाषा सीखनी ही पड़ती है। ऑल जेंटलमैन लर्न द सेम थिंग्स। फिलिप कहता है कि सारे जेंटलमैन तो यही चीज़ें पढ़ के बड़े होते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर जॉन क्रेग द मास्टर ऑफ हैरियर्स नोज लैटिन? क्या तुम्हें ये लगता है कि सर जॉन क्रेग जो कि मास्टर ऑफ द हैरियर्स हैं वो लैटिन जानते थे? हु हैड ऑफन थॉट ही शुड लाइक टू रिजेंबल सर जॉन क्रेग। अभी टॉम ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि टॉम खुद को फ्यूचर में सर जॉन क्रेग की तरह ही दिखाना चाहता था। अब ये सर जॉन क्रेग कौन है? तो ये एक पर्सन है जो कि लुकिंग आफ्टर स्मॉल हाउंड्स दैट हेल्प व्हेन द रॉयल्टी वेंट हंटिंग। तो वो कहता है कि सर जॉन क्रेग जो कि शिकारी कुत्तों को पालते थे, ग्रे हाउंड्स को पालते थे जब राजा या मैजेस्टी शिकार पे जाते थे, तो क्या सर जॉन क्रेग को भी ये लैटिन सीखना पड़ता? और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉम को भी वही काम पसंद था। He learned it when he was a boy, of course, said Philip, but I dare say he has forgotten it. फिलिप कहता है कि हाँ उन्होंने भी बचपन में सीखा ही होगा, बिल्कुल सीखा होगा। हाँ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो शायद भूल गए हों बाद में चलकर। ओह वेल, आई कैन डू दैट।
ठीक है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, से टॉम। टॉम कहता है विद सीरियस सेटिस्फैक्शन एट द आइडिया दैट एज फार एज लैटिन वॉज कंसर्न ही कुड बी क्वाइट लाइक सर जॉन क्रेग। वो कहता है, वो सोच रहा है कि जहाँ तक लैटिन सीखने की बात है तो वो उतना तो सीख ही सकता है जितना कि सर जॉन क्रेग सीखे थे। ओनली यू हैव टू रिमेंबर इट व्हाइल यू आर एट स्कूल, एल्स यू हैव गॉट टू लर्न एवर सो मेनी लाइन्स ऑफ स्पीकर। वो कह रहा है कि जब तक आप स्कूल में हो तभी तक आपको ये चीज़ें सीखनी होती हैं, नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी किसी की बातों को फॉलो या किसी की बातों को कॉपी करने के लिए। मिस्टर स्टिलिंग्स वेरी पर्टिकुलर, डिड यू नो। मिस्टर स्टिलिंग जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर है, मतलब जब तक वो सिखाना दे वो छोड़ते नहीं हैं। ही विल हैव यू टप 10 टाइम्स इफ़ यू से नैम फॉर जैम एंड ही वोंट लेट यू गो फॉर अ लेटर रॉन्ग, आई कैन टेल यू। टॉम कहता है कि मिस्टर स्टिलिंग जो है वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर हमने जैम के बदले नैम पढ़ दिया तो वो जब तक एक एक वर्ड सही से पढ़वा ना दें वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिलिप कहता है, ओह आई डोंट माइंड, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनेबल टू चोक अ लाफ, वो अपनी हंसी को रोक भी नहीं पा रहा था। आई कैन रिमेंबर थिंग्स ईजिली, वो कहता है कि मैं चीज़ों को बड़ी आसानी से याद कर लेता हूँ और कई लेसन्स तो हैं जिनमें मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। मुझे ग्रीक हिस्ट्री काफ़ी पसंद है, मुझे ग्रीक्स के बारे में सब कुछ जानना है। आई शुड लाइक टू हैव बीन अ ग्रीक एंड फॉट द पर्शियंस, वो कहता है कि मुझे तो ग्रीक होना चाहिए था, ग्रीस का नागरिक होना चाहिए था और पर्शियंस से लड़ना चाहिए था। एंड देन हैव कम होम एंड हैव रिटर्न ट्रेजिडीज और एल्स हैव बीन लिसन टू बाई एवरीबडी फॉर माई विजडम। मैं तो ये चाहता था कि मैं भी ग्रीक लोगों की तरह बहादुरी के लिए जाना जाऊँ या विजडम के लिए जाना जाऊँ, जैसे सोक्रेट्स जाने जाते हैं, या फिर एक महान डेथ मुझे मिले, मैं दुनिया भर में जाना जाऊँ। वाई वर द ग्रीक्स ग्रेट फाइटर्स, से टॉम। टॉम सोच रहा है कि क्यों भला ग्रीक बड़े बहादुर फाइटर्स थे क्या। सो अ विस्टा इन दिस डायरेक्शन, इज देयर एनीथिंग लाइक डेविड एंड गॉलियथ एंड सैमसंग इन ग्रीक हिस्ट्री। वो उसे कहता है कि क्या ग्रीक हिस्ट्री में कुछ भी गॉलियथ और सैमसन जैसा कुछ है क्या। दोज आर द ओनली बिट्स आई लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज़। वो कहता है कि ग्रीक की हिस्ट्री में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ज्यूज़ की हिस्ट्री को देखो, उनमें गॉलियत है, डेविड है, सैमसन है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए। ओह देर आर वेरी फाइन स्टोरीज ऑफ दैट शॉर्ट अबाउट द ग्रीक्स, अबाउट द हीरोज ऑफ अर्ली टाइम्स। दे फॉट ब्रेवली, दे फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉर्स। तो फिलिप कहता है कि नहीं नहीं, उनके बारे में भी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, उन्होंने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीता भी है। Oh, what fun, said Tom, jumping away from the table and stamping first one with leg and then the other. I say, can you tell me about all those stories? अभी टॉम खुद को होशियार दिखाने के लिए कह रहा है उछल कर कि अच्छा अच्छा ज़रा बताओ तो कि वो कौन सी बहादुरी भरी कहानियाँ हैं ग्रीक्स के बारे में जो तुम जानते हो ज़रा। बिकॉज आई शांट लर्न ग्रीक यू नो, कहता है कि मैं तो ग्रीक नहीं सीख सकता, तो क्या तुम मुझे बताओगे, शैल आई। He added, pausing in his stamping with a sudden alarm lest the contrary might be possible. Does every gentleman learn Greek? Will Mr. Stelling make me begin with it, do you think? अब चूंकि टॉम को ग्रीक पसंद नहीं है तो वो यही कह रहा है कि क्या हर जेंटलमैन को सीखना पड़ता ही है, और तुम्हारे ये ग्रीक्स अगर इतने ही बहादुर हैं तो कुछ कहानियाँ सुनाओ उनकी बहादुरी वाली। क्या मिस्टर स्टेलिंग भी मुझे यही कहानी सुनाएंगे, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक। नो आई शुड नॉट थिंक, वेरी लाइकली नॉट, सेड फिलिप। फिलिप कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बट यू मे रीड दोज स्टोरीज विदाउट नोइंग ग्रीक, आई हैव गॉट देम इन इंग्लिश। वो कहता है कि लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं ग्रीक सीखने की इसके लिए, अब ये सारी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं, तुम वो पढ़ सकते हो। ओह बट आई डोंट लाइक रीडिंग, ओह बट आई डोंट लाइक रीडिंग, आई वुड सूनर हैव यू टेल देम टू मी। वो कहता है कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं, हाँ अगर तुम पढ़ के सुनाना चाहते हो तो सुना दो, बट ओनली द फाइटिंग वंस यू नो, लेकिन मुझे सिर्फ वो लड़ाई वाली कहानियाँ ही पसंद है। टॉम कह रहा है ये किसको, फिलिप को। माई सिस्टर मैगी इज़ ऑलवेज वॉन्टिंग टू टेल मी स्टोरीज बट दे आर स्टूपिड। मैगी जो है वो मुझसे हमेशा कुछ कहानियाँ सुनना चाहती हैं, लेकिन वो कहानियाँ बिल्कुल काफ़ी बोरिंग होती है, बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती है। तो क्या तुम मुझे कुछ अच्छी लड़ाई वाली कहानियाँ सुना सकते हो। ओ यस सेड फिलिप, लॉट्स ऑफ देम बिसाइड्स ग्रीक स्टोरीज। वो कहता है कि ग्रीक स्टोरीज़ के अलावा भी मैं तुम्हें काफ़ी सारी कहानियाँ सुना सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हें रिचर्ड
क्योर डे लियोन की कहानी सुना सकता हूँ, सैलाडिन की कहानी सुना सकता हूँ, विलियम वैलेस की कहानी सुना सकता हूँ, रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुना सकता हूँ। अब ये जो भी हैं, रॉबर्ट क्योर डी लियोन और सैलाडिन, विलियम वैलेस, रॉबर्ट ब्रूस, जेम्स डगलस, ये सारे अपने टाइम के ग्रेट किंग्स, ग्रेट वॉरियर्स हुआ करते थे। इसके बारे में आपके बुक में वर्ड मीनिंग सेक्शन में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू देयर टू नो what achievements these great men had in the history of England and Greece और स्कॉटलैंड। जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, जेम्स डगलस जो थे वो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस की में पार्ट लिया था उन्होंने, विलियम वैलेस भी, वो भी स्कॉटिश ही थे। तो ये सारे के सारे स्कॉटिश थे। मतलब फिलिप कहता है कि मुझे सिर्फ ग्रीक ही नहीं आता, मुझे सिर्फ लैटिन ही नहीं आता, मुझे स्कॉटिश लैंग्वेज भी आता है, मुझे स्कॉटिश लेजेंड्स के बारे में भी पता है। टॉम कहता है कि ज़रूर तुम मुझसे बड़े हो, यू आर ओल्डर देन आई एम, आरंट यू? मुझसे बड़े हो ना तुम? वाई, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 15। फिलिप कहता है कि क्यों, तुम कितने बड़े हो? मैं तो 15 का हूँ। आई एम ओनली गोइंग इन 14 से टॉम। टॉम कहता है कि नहीं, मैं तो अभी 14 साल का ही हूँ। मतलब टॉम जो उस वक्त से होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसे समझ आ गया कि वो फिलिप से छोटा है और इसलिए फिलिप को इतनी ज़्यादा जानकारी है उसके कंपैरिजन में। आई विश मिस्टर स्टेलिंग वुड लेट अस गो फिशिंग, आई कुड शो यू हाउ टू फिश। अब टॉम जब ये समझ चुका है कि पढ़ाई के मामले में तो वो फिलिप से आगे नहीं निकल सकता, तो कहता है कि अगर मिस्टर स्टेलिंग हमें अलाउ करें, परमिशन दे, तो मैं तुम्हें ये ज़रूर सिखा सकता हूँ कि फ़िशिंग कैसे किया जाता है। मतलब वो फिलिप को ये कह रहा है कि तुम भले ही पढ़ने में मुझसे बेहतर हो गए, यू कैन बी गुड एट रीडिंग देन मी, बट what I can tell you और but what I can teach you is fishing। मैं तुम्हें मछली पकड़ना बेहतर सिखा सकता हूँ। You would be able to fish, wouldn't you? और जब मैं सिखाऊंगा तो तुम बिल्कुल फिशिंग करना सीख जाओगे। इट्स ओनली स्टैंडिंग एंड सिटिंग स्टिल, यू नो। कहता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, आपको बस खड़े रहना है और आराम से खड़े रहना है बिना किसी मूवमेंट के। स्टिल टॉम इन हिज टर्न विश टू मेक द बैलेंस डिप इन हिज फेवर। अब टॉम जो था वो इसी बहाने जीतना चाह रहा था। दिस बॉय मस्ट नॉट सपोज दैट इज acquaintance with fighting stories put him on a par with an actual hero like Tom Tolliver। टॉम के दिमाग में ये चल रहा था कि उसे ये समझ में आना चाहिए कि वो जो इन हीरोज़ की कहानियाँ सुना रहा है उनसे काफ़ी बेहतर है टॉम टोलिवर। टॉम टोलिवर के सामने वो कुछ भी उनकी बराबरी का नहीं है। ये जो बहादुरी भरी कहानियाँ ये लड़का सुना रहा है फिलिप, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो मेरी बराबरी के नहीं है। फिलिप आंसर्ड ऑलमोस्ट पीविशली। अब वो बिल्कुल हड़बड़ाहट में कहता है, झुंझला करके, कि आई कांट बियर फिशिंग। वो कहता है कि मैं फ़िशिंग के बिना नहीं रह सकता, मैं फ़िशिंग करूँगा, आप चलो मैं फ़िशिंग करूँगा। नाउ हियर इट्स रिटन, I think people look like fools sitting and watching a line after or else throwing and catching nothing। वो कहता है कि मैं फ़िशिंग बियर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बहुत बकवास चीज़ है, बहुत फालतू चीज़ है। आई कांट बियर फिशिंग, मुझे ये, मैं कर तो सकता हूँ लेकिन ये बहुत बकवास चीज़ है। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि लोग घंटों घंटे बैठकर इंतज़ार करते रहें कि कोई फ़िश आए और वो उसे पकड़ पाए। बट यू वुडंट से दे लुक लाइक फूल्स व्हेन दे लैंडेड अ बिग पाइक, आई कैन टेल यू। टॉम कहता है कि लेकिन तुम ये तब तो नहीं कहोगे ना जब वो बड़ी मछलियाँ पकड़ सके। I can tell you, said Tom, who had never caught anything that was big in his life but whose imagination was on the stretch with indignant zeal for the honor of the sport। लेकिन टॉम जो कि यहाँ पर खुद को बड़ा दिखाना चाह रहा है, वो झूठ कहता है कि तुम, लेकिन मुझे तब तो बेवकूफ़ नहीं कहोगे ना जब मैं एक बड़ी सी मछली तुम्हें पकड़ कर दिखा दूँ, तब तो तुम ये मानोगे कि फ़िशिंग में मैं तुमसे बेहतर हूँ। Wakeham's son, it was plain, had his disagreeable points, but could become a friend nonetheless. Happily for the harmony of the first interview, they were now called to dinner, and Philip was not allowed to continue talking about fishing। और यहाँ पर फिलिप को
कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं थी फ़िशिंग को लेकर, क्योंकि अगर फ़िलिप अपनी फ़िशिंग के बारे में बोलना शुरू करता तो शायद फिर से लड़ाई छिड़ जाती टॉम और फ़िलिप में कि कौन बेहतर है, क्योंकि टॉम हर वक्त फ़िलिप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ दोस्ती भी रखना चाहता था। तो फ़िलिप क्योंकि बड़ा था, दोनों में ज़्यादा समझदार था, तो उसने खुद को शांत ही रखा फ़िशिंग वाले मैटर पे। वो चाह रहा था वो कि वो उसे अपनी फ़िशिंग के बारे में ना ही बताए तो ठीक, नहीं तो फिर वापस उसका कोई ना कोई एक दोस्त जो बनने भी वाला था वो उसे खो देता। सो स्टोरी को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फ़िलिप को एक फ्रेंड चाहिए था, इसलिए वो टॉम के सारे टैंट्रम्स, सारे नखरे, सारी बुराइयां और सारे मजाक बर्दाश्त करता जा रहा था, बिकॉज ही वॉज रियली अलोन इन हिज लाइफ। स्टोरी को लिखा है जॉर्ज एलियट ने और इसे लिया गया है एक नॉवेल से जिसका नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस। वर्ड्स टू नो में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे रिमार्केबल फैकल्टीज, नॉक अंडर, रिपग्नेंस, इंडिग्नेंट, पाइक, पीविशली, जेम्स डगलस, रॉबर्ट ब्रूस, विलियम वॉलिस, सैलाडिन, रिचर्ड कॉर्डे लियोन, सर जॉन क्रेक, परप्लेक्सिटी, बिटर कॉम्प्लिकेंसी एंड अदर थिंग्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको ये स्टोरी समझ आई हो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।